सबसे पहले इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां यह अचानक एक मिस्टीरियस टावर प्रकट हो जाती है। यह कोई सिंपल बिल्डिंग नहीं है जहां लिफ्ट से ऊपर जाओ और टेरेस पर मैगी खाओ। यह टावर डेंजरस है। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स, पजल्स और बॉसेस होते हैं। जो लोग इस टावर को क्लाइम करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है। टावर क्लाइम करने से उन्हें मनी, फेम और पावर मिलती है। कुछ हंटर्स इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग उन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अब आते हैं हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, किम गोंगजा। गोंगजा भी एक हंटर है, लेकिन ऑनेस्टली बोले तो वह टावर का बैकग्राउंड एनपीसी जैसा है। उसकी रैंक है एफ रैंक, मतलब हंटर्स की रैंकिंग में वह लगभग सबसे नीचे। हंटर से वह सबसे ज्यादा जलस है। वह है फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर टावर का सुपरस्टार है। भगवान, अगर आपने पावर बांटनी थी तो मुझे भी थोड़ा दे देते। और जैसे यूनिवर्स ने उसकी रैंट सुन ली हो, एक दिन गोंगजा को अचानक एक स्पेशल स्किल मिल जाती है। अब वह एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है शायद उसे भी सुपर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग पावर या टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल मिलेगी। लेकिन स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसका दिमाग घूम जाता है। स्किल बेसिकली कहती है, अगर कोई तुम्हें मार देता है तो तुम 24 घंटे पीछे टाइम में वापस जा सकते हो। पहले सुनने में कूल लगता है, लेकिन कंडीशन है मरना पड़ेगा। मतलब स्किल यूज करने के लिए पहले और आईपी होना जरूरी है। गोंग जा सोचता है, वाह, मतलब पावर भी मिली और सुसाइड मिशन भी साथ में फ्री। अब तक यह स्किल यूजलेस लगती है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। एक दिन गोंगजा एक्सीडेंटली एक सीक्रेट देख लेता है। वह डिस्कवर करता है कि टावर का हीरो, फ्लेम एम्परर, एक्चुअली इतना हीरो नहीं है। असल में फ्लेम एम्परर सीक्रेटली लोगों को मारता है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। पब्लिक में वह हीरो है, लेकिन सीक्रेटली विलन। जब गोंगजा यह देखता है तो उसे शॉक लगता है। वह सोचता है, इतना फेमस हंटर और यह सब कर रहा है। अब उसके अंदर जेलसी प्लस एंगर प्लस जस्टिस बराबर रिवेंज मोड एक्टिवेट हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि फ्लेम एम्परर को रोकना होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, गोंगजा बहुत वीक है। फ्लेम एम्परर उसे ऐसे हरा सकता है जैसे टीचर चौक फेंक कर स्टूडेंट को चुप कराते हैं। और एग्जैक्टली यही होता है। फ्लेम एम्परर उसे आसानी से मार देता है। गेम ओवर। नहीं, यहीं पहली बार गोंगजा की स्किल एक्टिवेट होती है। मरने के बाद अचानक वह 24 घंटे पीछे टाइम में लौट आता है। अब गोंगजा समझ जाता है कि उसकी स्किल एक्चुअली बहुत पावरफुल है। वह सोचता है, अगर मैं मरकर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं तो मैं हर सिचुएशन को पहले से समझ सकता हूं। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे क्रेजी स्ट्रैटेजी। गोंगजा डिसाइड करता है कि वह जानबूझकर बार बार मरेगा। हाँ, बिल्कुल इंटेंशनली। हर बार जब वह मरता है, वह 24 घंटे पीछे जाता है। उसे फ्यूचर इवेंट्स याद रहते हैं। वह नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। धीरे धीरे वह फ्लेम एम्परर की हैबिट्स सीखने लगता है। सबसे पहले इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां यह अचानक एक मिस्टीरियस टावर प्रकट हो जाती है। यह कोई सिंपल बिल्डिंग नहीं है जहां लिफ्ट से ऊपर जाओ और टेरेस पर मैगी खाओ। यह टावर डेंजरस है। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स, पजल्स और बॉसेस होते हैं। जो लोग इस टावर को क्लाइम करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है। टावर क्लाइम करने से उन्हें मनी, फेम और पावर मिलती है। कुछ हंटर्स इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग उन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अब आते हैं हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, किम गोंगजा। गोंगजा भी एक हंटर है, लेकिन ऑनेस्टली बोले तो वह टावर का बैकग्राउंड एनपीसी जैसा है। उसकी रैंक है एफ रैंक, मतलब हंटर्स की रैंकिंग में वह लगभग सबसे नीचे। हंटर से वह सबसे ज्यादा जलस है। वह है फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर टावर का सुपरस्टार है। भगवान, अगर आपने पावर बांटनी थी तो मुझे भी थोड़ा दे देते। और जैसे यूनिवर्स ने उसकी रैंट सुन ली हो, एक दिन गोंगजा को अचानक एक स्पेशल स्किल मिल जाती है। अब वह एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है शायद उसे भी सुपर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग पावर या टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल मिलेगी। लेकिन स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसका दिमाग घूम जाता है। स्किल बेसिकली कहती है, अगर कोई तुम्हें मार देता है तो तुम 24 घंटे पीछे टाइम में वापस जा सकते हो। पहले सुनने में कूल लगता है, लेकिन कंडीशन है मरना पड़ेगा। मतलब स्किल यूज करने के लिए पहले और आईपी होना जरूरी है। गोंग जा सोचता है, वाह,
मतलब पावर भी मिली और सुसाइड मिशन भी साथ में फ्री। अब तक यह स्किल यूजलेस लगती है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। एक दिन गोंगजा एक्सीडेंटली एक सीक्रेट देख लेता है। वह डिस्कवर करता है कि टावर का हीरो फ्लेम एम्परर एक्चुअली इतना हीरो नहीं है। असल में फ्लेम एम्परर सीक्रेटली लोगों को मारता है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। पब्लिक में वह हीरो है, लेकिन सीक्रेटली विलन। जब गोंगजा यह देखता है तो उसे शॉक लगता है। वह सोचता है, इतना फेमस हंटर और यह सब कर रहा है। अब उसके अंदर जेलसी प्लस एंगर प्लस जस्टिस बराबर रिवेंज मोड एक्टिवेट हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि फ्लेम एम्परर को रोकना होगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है, गोंगजा बहुत वीक है। फ्लेम एम्परर उसे ऐसे हरा सकता है जैसे टीचर चौक फेंक कर स्टूडेंट को चुप कराते हैं, और एग्जैक्टली यही होता है। फ्लेम एम्परर उसे आसानी से मार देता है। गेम ओवर। नहीं, यहीं पहली बार गोंगजा की स्किल एक्टिवेट होती है। मरने के बाद अचानक वह 24 घंटे पीछे टाइम में लौट आता है। अब गोंगजा समझ जाता है कि उसकी स्किल एक्चुअली बहुत पावरफुल है। वह सोचता है, अगर मैं मरकर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं तो मैं हर सिचुएशन को पहले से समझ सकता हूं। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे क्रेजी स्ट्रैटेजी। गोंगजा डिसाइड करता है कि वह जानबूझकर बार बार मरेगा। हाँ, बिल्कुल इंटेंशनली। हर बार जब वह मरता है, वह 24 घंटे पीछे जाता है, उसे फ्यूचर इवेंट्स याद रहते हैं। वह नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, धीरे धीरे वह फ्लेम एम्परर की हैबिट्स सीखने लगता है। सबसे पहले इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां यह अचानक एक मिस्टीरियस टावर प्रकट हो जाती है। यह कोई सिंपल बिल्डिंग नहीं है जहां लिफ्ट से ऊपर जाओ और टेरेस पर मैगी खाओ। यह टावर डेंजरस है। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स, पजल्स और बॉसेस होते हैं। जो लोग इस टावर को क्लाइम करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है। टावर क्लाइम करने से उन्हें मनी, फेम और पावर मिलती है। कुछ हंटर्स इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग उन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अब आते हैं हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, किम गोंगजा। गोंगजा भी एक हंटर है, लेकिन ऑनेस्टली बोले तो वह टावर का बैकग्राउंड एनपीसी जैसा है। उसकी रैंक है एफ रैंक, मतलब हंटर्स की रैंकिंग में वह लगभग सबसे नीचे। हंटर से वह सबसे ज्यादा जलस है। वह है फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर टावर का सुपरस्टार है। भगवान, अगर आपने पावर बांटनी थी तो मुझे भी थोड़ा दे देते। और जैसे यूनिवर्स ने उसकी रैंट सुन ली हो, एक दिन गोंगजा को अचानक एक स्पेशल स्किल मिल जाती है। अब वह एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है शायद उसे भी सुपर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग पावर या टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल मिलेगी। लेकिन स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसका दिमाग घूम जाता है। स्किल बेसिकली कहती है, अगर कोई तुम्हें मार देता है तो तुम 24 घंटे पीछे टाइम में वापस जा सकते हो। पहले सुनने में कूल लगता है, लेकिन कंडीशन है मरना पड़ेगा। मतलब स्किल यूज करने के लिए पहले और आईपी होना जरूरी है। गोंगजा सोचता है, वाह, मतलब पावर भी मिली और सुसाइड मिशन भी साथ में फ्री। अब तक यह स्किल यूजलेस लगती है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। एक दिन गोंगजा एक्सीडेंटली एक सीक्रेट देख लेता है। वह डिस्कवर करता है कि टावर का हीरो फ्लेम एम्परर एक्चुअली इतना हीरो नहीं है। असल में फ्लेम एम्परर सीक्रेटली लोगों को मारता है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। पब्लिक में वह हीरो है, लेकिन सीक्रेटली विलन। जब गोंगजा यह देखता है तो उसे शॉक लगता है। वह सोचता है, इतना फेमस हंटर और यह सब कर रहा है। अब उसके अंदर जेलसी प्लस एंगर प्लस जस्टिस बराबर रिवेंज मोड एक्टिवेट हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि फ्लेम एम्परर को रोकना होगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है, गोंगजा बहुत वीक है। फ्लेम एम्परर उसे ऐसे हरा सकता है जैसे टीचर चौक फेंक कर स्टूडेंट को चुप कराते हैं, और एग्जैक्टली यही होता है। फ्लेम एम्परर उसे आसानी से मार देता है। गेम ओवर। नहीं, यहीं पहली बार गोंगजा की स्किल एक्टिवेट होती है। मरने के बाद अचानक वह 24 घंटे पीछे टाइम में लौट आता है। अब गोंगजा समझ जाता है कि उसकी स्किल एक्चुअली बहुत पावरफुल है। वह सोचता है, अगर मैं मरकर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं तो मैं हर सिचुएशन को पहले से समझ सकता हूं। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे क्रेजी स्ट्रैटेजी। गोंगजा डिसाइड करता है कि वह जानबूझकर बार बार मरेगा। हाँ, बिल्कुल इंटेंशनली। हर बार जब वह मरता है, वह 24 घंटे पीछे जाता है, उसे फ्यूचर इवेंट्स याद रहते हैं। वह नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, धीरे धीरे वह फ्लेम एम्परर की हैबिट्स सीखने लगता है।
सबसे पहले इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां यह अचानक एक मिस्टीरियस टावर प्रकट हो जाती है। यह कोई सिंपल बिल्डिंग नहीं है जहां लिफ्ट से ऊपर जाओ और टेरेस पर मैगी खाओ। यह टावर डेंजरस है। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स, पजल्स और बॉसेस होते हैं। जो लोग इस टावर को क्लाइम करते हैं उन्हें हंटर्स कहा जाता है। टावर क्लाइम करने से उन्हें मनी, फेम और पावर मिलती है। कुछ हंटर्स इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग उन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अब आते हैं हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, किम गोंगजा। गोंगजा भी एक हंटर है, लेकिन ऑनेस्टली बोले तो वह टावर का बैकग्राउंड एनपीसी जैसा है। उसकी रैंक है एफ रैंक, मतलब हंटर्स की रैंकिंग में वह लगभग सबसे नीचे। हंटर से वह सबसे ज्यादा जलस है। वह है फ्लेम एम्परर। फ्लेम एम्परर टावर का सुपरस्टार है। भगवान, अगर आपने पावर बांटनी थी तो मुझे भी थोड़ा दे देते। और जैसे यूनिवर्स ने उसकी रैंट सुन ली हो, एक दिन गोंगजा को अचानक एक स्पेशल स्किल मिल जाती है। अब वह एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है शायद उसे भी सुपर स्ट्रेंथ, लाइटनिंग पावर या टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल मिलेगी। लेकिन स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसका दिमाग घूम जाता है। स्किल बेसिकली कहती है, अगर कोई तुम्हें मार देता है तो तुम 24 घंटे पीछे टाइम में वापस जा सकते हो। पहले सुनने में कूल लगता है, लेकिन कंडीशन है मरना पड़ेगा। मतलब स्किल यूज करने के लिए पहले और आईपी होना जरूरी है। गोंग जा सोचता है, वाह, मतलब पावर भी मिली और सुसाइड मिशन भी साथ में फ्री। अब तक यह स्किल यूजलेस लगती है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। एक दिन गोंगजा एक्सीडेंटली एक सीक्रेट देख लेता है। वह डिस्कवर करता है कि टावर का हीरो, फ्लेम एम्परर, एक्चुअली इतना हीरो नहीं है। असल में फ्लेम एम्परर सीक्रेटली लोगों को मारता है ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। पब्लिक में वह हीरो है, लेकिन सीक्रेटली विलन। जब गोंगजा यह देखता है तो उसे शॉक लगता है। वह सोचता है, इतना फेमस हंटर और यह सब कर रहा है। अब उसके अंदर जेलसी प्लस एंगर प्लस जस्टिस बराबर रिवेंज मोड एक्टिवेट हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि फ्लेम एम्परर को रोकना होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, गोंगजा बहुत वीक है। फ्लेम एम्परर उसे ऐसे हरा सकता है जैसे टीचर चौक फेंक कर स्टूडेंट को चुप कराते हैं। और एग्जैक्टली यही होता है। फ्लेम एम्परर उसे आसानी से मार देता है। गेम ओवर। नहीं, यहीं पहली बार गोंगजा की स्किल एक्टिवेट होती है। मरने के बाद अचानक वह 24 घंटे पीछे टाइम में लौट आता है। अब गोंगजा समझ जाता है कि उसकी स्किल एक्चुअली बहुत पावरफुल है। वह सोचता है, अगर मैं मरकर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं तो मैं हर सिचुएशन को पहले से समझ सकता हूं। और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे क्रेजी स्ट्रैटेजी। गोंगजा डिसाइड करता है कि वह जानबूझकर बार बार मरेगा। हाँ, बिल्कुल इंटेंशनली। हर बार जब वह मरता है, वह 24 घंटे पीछे जाता है। उसे फ्यूचर इवेंट्स याद रहते हैं। वह नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। धीरे धीरे वह फ्लेम एम्परर की हैबिट्स सीखने लगता है।